नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजा भैया को लेकर। बीते दिनों आपने देखा कि चाचा शिवपाल जो है कुंडा पहुंचते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कयास के तौर पर देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने जो है राजा भैया की तारीफ की। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब निकाय चुनाव नजदीक है, भले ही यहाँ पर तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। तो इसके पहले देखा जा रहा है कि जहां मायावती दलित, पिछड़े और ब्राह्मण वर्गों के जो वोट बैंक है उनको जुटाने का काम कर रही है, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर राजा भैया अखिलेश की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या गठबंधन होगा? क्या राजा भैया अखिलेश का साथ देंगे? जिस तरीके से देखा गया कि डिंपल की जीत हुई, डिंपल की जीत जाने के बाद राजा भैया ने जो है उनको शुभकामनाएं दी। सबसे बड़ी बात, चाचा शिवपाल कुंडा पहुंचते हैं, वहां भी तारीफ करते हैं। तो क्या यहाँ पर राजा भैया अखिलेश का साथ पर्दा के पीछे देंगे? मैनपुरी खतौली में आपने देखा कि कोई प्रत्याशी भी यहाँ पर नहीं उतारा गया था और पूरा सपोर्ट किया गया। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ यहाँ प्रांसी है, उनसे भी सवाल लेंगे कि क्या आपको लगता है यहाँ पर कि जिस तरीके से राजा भैया ने पर्दे के पीछे जो है मैनपुरी खतौली में भी जो है अखिलेश का साथ दिया, कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। कुंडा जब चाचा शिवपाल पहुंचते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तारीफ भी करते हैं। कुंडा वासियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको ऐसा विधायक मिला। क्या लगता है कि क्या गठबंधन होगा चुनाव के पहले? देखिए, फिलहाल देखा जाए गठबंधन के कयास तो तेज हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंची थी, उस वक्त नए समीकरण यही बनते हुए नजर आए थे, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को यहां पर आमंत्रित किया था। और दूसरी ही तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि निमंत्रण उन्हीं को भेजा गया है जिनकी सोच हमसे मिलती है, उन्हीं दलों को भेज दिया गया है। तो फिलहाल देखा जाए गठबंधन को लेकर अटकलें उस वक्त तो तेज हुई थी ऋतिक, लेकिन फिलहाल देखा जाए ठंडे बस्ते में एक बार फिर से मामला जा चुका है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मायावती जो देखा जाए तो अकेले ही मैदान में उतरने वाली हैं। अखिलेश यादव शायद ही यहाँ पर पार्टियों के साथ इस बार गठबंधन करें, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव उनके साथ हैं और उनके कहने पर वह चलते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पर गठबंधन की है सपा की किसी अन्य पार्टी के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए सपा का किसी अन्य पार्टी के साथ फिलहाल तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओपी राजभर बार बार यहाँ पर संकेत दे रहे हैं किसी न किसी पार्टी के साथ जाने का। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर गौर किया जाए राजा भैया की तरफ, कुंडा के बारे में अगर गौर किया जाए तो चाचा शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचे थे कुंडा, और एक वक्त जो राजा भैया के सामने रहे, उनके प्रतिद्वंदी रहे, उनके साथ वह रोड शो करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही है शिवपाल की तरफ से। दावे यहाँ पर ये किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटें हैं यहाँ पर, उन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए, प्रत्याशियों को उतारने के लिए शिवपाल सिंह यादव को अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। उनके कंधों पर बोझ इस वक्त बना हुआ है कि आखिरकार किसे मैदान में उतारा जाए। तो बात यहाँ पर फिरोजाबाद के बारे में की जाए तो फिरोजाबाद से, इटावा से यही दावा किया जा रहा कहीं ना कहीं शिवपाल को आगे करेंगे अखिलेश। तो यहाँ पर यही सामने आया ऋतिक कि अब फिरोजाबाद से कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव के बेटे जो हैं अक्षय प्रताप सिंह यादव, उनका नाम सामने आ रहा है। तो फिलहाल देखा जाए ये बात तो सामने आ गई, लेकिन जो दूसरी ही तरफ धर्मेंद्र यादव है, धर्मेंद्र यादव को लेकर यही बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है वहां पर धर्मेंद्र यादव को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यादव कुनबे की तरफ से अहम फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत यहाँ पर बड़ी बात निकल कर आई। आपने देखा कि चाचा शिवपाल को चुनौती दी गई है, चाचा शिवपाल को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप क्या वापसी करवाएंगे, राजा भैया के साथ रोड शो करना। तमाम तस्वीरें हमारे साथ यहाँ पर कस्से से, उनसे भी एक सवाल लेंगे कि यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि M22 समीकरण का आपने लगातार हम जिक्र करते रहते हैं। M22 समीकरण लगातार देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बसपा के साथ ज़्यादा जो है रुख करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है यहाँ पर कि मायावती भी क्या यहाँ पर जो है अखिलेश का साथ देंगी? देखिए, यहाँ पर कयास क्या लगाए गए थे और सोचा क्या गया था कि जब उपचुनाव हुए तो आपने राजा भैया की बात की, उन्होंने भी यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, तो मायावती ने भी नहीं उतारा था। तब ये लगा कि शायद मायावती अंदरूनी तौर पे यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ दे रही है अखिलेश यादव का। लेकिन क्या देखने को मिला, जब रिजल्ट सामने आ गया था 8 दिसंबर को, उसके बाद यहाँ पर मायावती कहती है कि बीजेपी और सपा की साठगांठ है। ये सारी बात यहाँ पर करती नजर आती है। ये भी कहा गया था कि जो मायावती है वो बीजेपी की बी पार्टी है। जी, ये भी कहा गया था। और साथ ही साथ ये देखिए कि आपने मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर बात की, तो मुस्लिम समुदाय उनके साथ है या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो साधने की जरूर यहाँ पर कोशिश करती नजर आ रही है कि मुस्लिम्स को हमारे साथ लेकर है। तभी 400 सीटों को लेकर उन्होंने बात की थी कि यहाँ पर हम अपने सारे प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये बात चल रही है, लेकिन अखिलेश के साथ गठबंधन तो नजर अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा भी पहुंची तभी महागठबंधन की बात यहाँ पर हुई थी और उसके कयास लगाए गए थे। यानी कि जब चुनाव आते तो कयास लगाए जाते, लेकिन क्या सच होता है क्या नहीं उसके बारे में बात नहीं कर सकते अभी।
हाँ, ये बड़ी बात है। लेकिन पिछले निकाय चुनाव में देखा गया था कि 2017 में जब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए तो 16 जिलों में जो है 14 जिलों में जो है बीजेपी के मेयर बने, 2 जिलों में जो है बसपा पार्टी यानी कि मायावती के मेयर बने, लेकिन समाजवादी पार्टी का मेयर ना बनना, ये सबसे बड़ी बात वहां पर निकल के आई कि अगर उस समय गठबंधन हो जाता तो शायद समाजवादी पार्टी का मेयर बन जाता। हमारे साथ दीपक मौजूद है, उनसे भी एक सवाल लेंगे यहाँ पर साफ तौर पर कि चाहे राजा भैया की बात कर लो, चाहे यहाँ पर मायावती की बात कर लो, जयंत चौधरी की बात कर लो, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, तमाम कहीं ना कहीं आज अखिलेश का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि निकाय चुनाव के पहले गठबंधन हो जाएगा? देखिए, निकाय चुनाव से पहले गठबंधन की और अगर पार्टियां देख रही हैं तो एक अच्छी सोच है, क्योंकि इस समय बीजेपी वर्सेस ऑल देखने को मिल रहा है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें अगर राजा भैया की बात करें या मायावती की बात करें या फिर अभी यहाँ पर कुछ और नेता हैं उनकी बात करें तो उनका बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ साठगांठ है, क्योंकि इस समय बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो केंद्र में भी है, यानी डबल इंजन की सरकार चल रही है और उस सरकार को चुनौती देना यानी अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर देखा जाए इतने राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई नेताओं को फंसाया गया, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना था, लेकिन क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में केजरीवाल की बात करें, झारखंड में हेमंत सोरेन की बात करें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, कोई भी केंद्र सरकार को चुनौती नहीं दे पाया। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी डबल इंजन की सरकार है, और अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर गठबंधन कितना भी कर लें, लेकिन जब चुनावी हवाएं चलेंगी तो बीजेपी की ओर रुख बढ़ता नजर आएगा। लेकिन कोशिश कर सकते हैं, गठबंधन करे, कोशिश कर सकते हैं कि गठबंधन होगा तो कितना फायदा कितना नुकसान किस पार्टी को मिलता है, तो वो कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोशिश जरूर करना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि चुनाव के वक्त कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो नेता अन्य पार्टियों में शामिल होने की बात करते हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं चुनावी माहौल को देखते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर ये आती है कि राजा भैया, यहाँ पर हमारे साथ क्रांति मौजूद, उनसे सवाल लेंगे राजा भैया को लेकर कि क्या राजा भैया जिस तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं, कुंडा की बात कर लो, कुंडा के विधायक हैं वो, और कहते हैं कि शेर हूं, इस तरीके की दलीलें भी पेश की जाती हैं, अगर राजा भैया का साथ अखिलेश देते हैं और अखिलेश का साथ राजा भैया देते हैं तो क्या चुनाव जीतेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी वो उन्होंने कई बार जो है अपनी जीत सुनिश्चित की है राजा भैया ने। ऐसे में अगर राजा भैया का समर्थन अखिलेश यादव को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि अन्य के कैटेगरी से उन्होंने एक बड़ा खेला जो है वो बड़ा पासा अपने इधर कर लिया होगा। लेकिन देखिए, राजा भैया को अपनी तरफ कर पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हाँ, यहाँ पर है कि बीजेपी के साथ तो आपने कहा आसान नहीं है, लेकिन ये भी देखा गया कि जब कुंडा पहुंचते हैं चाचा शिवपाल तो राजा भैया की तारीफ करते हैं, तारीफ के साथ आपने रोड शो भी देखा होगा। तो ये तस्वीर जो सामने आई उससे कहीं ना कहीं यही तो लगता है कि गठबंधन महागठबंधन की बात है, ये इशारा है। देखिए, इस बार का जो समर्थन हमने देखा था जब मैनपुरी का चुनाव था, उस दौरान राजा भैया ने भी अपना खुलकर के समर्थन किया था, तो वो उस समर्थन की तारीफ के तौर पर हम जरूर देख सकते हैं कि हाँ चलिए समर्थन दिया तो तारीफ मिल गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, उस दौरान राजा भैया का जो बोलने का करने का जो तरीका होता है वो हर बार हम बदला हुआ देखते हैं, तो शायद इस बार भी बदला हुआ हो सकता है। बड़ी बात है। एक सवाल यहाँ पर आसिफ से भी लेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर क्रांति ने जिक्र किया कि राजा भैया हो सकता है कि शामिल हों, लेकिन आपने वो तस्वीर देखी जब रोड शो साथ में हुआ, आपने वो तस्वीर भी देखी जब जो है डिम्पल को बधाइयां दी गई, आपने वो तस्वीर भी देखी जब अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश के साथ राजा भैया हमेशा से खड़े हुए नजर आए। क्या लगता है राजा भैया का रुख कहाँ होगा, बीजेपी या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राजा भैया अब निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी जो है अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। बिल्कुल ऋतिक, देखिए यही वजह है कि चुनाव के मद्देनजर ही तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है, वो भले ही किसी तरफ जाए या ना जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ तो किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, और जब उधर नहीं जाएंगे तो लाजमी है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बसती है, तो शायद उधर जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो शायद उन अखिलेश को समर्थन जो है राजा भैया का जरूर मिलेगा। ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के तब जहाँ राजनीति गलियारों से आवाज़ निकलने लगती है, जहाँ जो है राजनीतिक नेता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने लगते हैं कि उनको कुर्सी चाहिए, कहीं भी मिले, चाहे बीजेपी मिले, चाहे समाजवादी पार्टी में मिले, चाहे बसपा में मिले। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि बसपा पार्टी में तमाम समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता शामिल हो रहे हैं। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि राजा भैया भी जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपडेट हो रहे हैं, विधायक हैं, सांसद बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकल के आती है कि यहाँ पर अगर राजा भैया और तमाम विपक्षी पार्टियों ने अगर अखिलेश का साथ दे दिया तो योगी आदित्यनाथ के लिए कितना बड़ा खतरा उमड़ कर आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।